तोरई में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अक्सर लिवर इन्फेक्शन या पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो कारण है इन्फ्लामेशन और कमजोर इम्यूनिटी। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि तोरई आपकी इन समस्याओं को दूर कर सकती है। तोरई में विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, थियामिन, रिबोफ्लेविन और जिंक होता है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तोरई की सब्जी खाने के फायदे। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग रिच गॉड। वजन कम करने के लिए आप अपनी डाइट में तोरई की सब्जी को शामिल कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट में तोरई की सब्जी को शामिल करें। इम्यूनिटी बढ़ाने, हेल्दी स्किन, सिर दर्द में आप तोरई खा सकते हैं। तो आइए आपको इस वीडियो में तोरई की खेती के बारे में समझाते हैं। तोरई की खेती से संबंधित जानकारी। तोरई की खेती जल्द पैदावार के लिए नकदी फसल के रूप में की जाती है। तोरई के पौधे बेल लता के रूप में वृद्धि करते हैं, इसलिए इसे लतादार सब्जियों की श्रेणी में रखा गया है। तोरई को कई स्थानों पर तोरी, झिंगी और तुरई नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधों में निकलने वाले फूल पीले रंग के होते हैं। नर और मादा पुष्प के निकलने का समय भी अलग अलग होता है। इन पुष्पों पर निकलने वाले फलों का उपयोग सब्जी बनाने में सबसे अधिक होता है। बारिश का मौसम तोरई की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। तोरई की खेती खरीफ की फसल के साथ भी की जा सकती है। यदि आप भी तोरई की खेती करना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको तोरई की खेती कब और कैसे करें तथा तोरई की खेती का समय, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तोरई की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। तोरई की अच्छी फसल के लिए कार्बनिक पदार्थों से युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में उचित जल निकासी वाली भूमि की जरूरत होती है। सामान्य पीएच मान वाली भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। समशीतोष्ण जलवायु इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए शुष्क और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक ठंड जलवायु इसके पौधे सहन नहीं कर पाते हैं। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं। तोरई के पौधे सामान्य तापमान में अच्छे से अंकुरित होते हैं। इसके पौधे अधिकतम 35 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। तोरई के खेत की तैयारी और उर्वरक। तोरई के खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 12 से 15 गाड़ी पुरानी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालकर जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में खाद अच्छी तरह से मिल जाती है। यदि आप चाहे तो प्राकृतिक खाद की जगह जैविक खाद के रूप में कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में रोटावेटर लगाकर जुताई कर दी जाती है। इसके बाद आखिरी जुताई के समय रासायनिक खाद के रूप में NPK की 100 से 125 किलोग्राम की मात्रा को खेत में छिड़कना होता है। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल बना दिया जाता है। तोरई के पौधों की रोपाई के लिए उचित दूरी रखते हुए धोरेनुमा क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद पौधों के विकास के समय 15 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को देना होता है। इससे पौधे अच्छे से विकास करते हैं। तोरई के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका। तोरई के बीजों की रोपाई बीज और पौध दोनों ही रूप में की जाती है, किंतु अधिकतर किसान भाई इसकी रोपाई बीज के रूप में ही करना पसंद करते हैं। पौधों के रूप में रोपाई के लिए अधिक समय और खर्च लगता है। इसके अलावा पौधों को नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। तोरई के बीजों की रोपाई खेत में करने से पहले उन्हें थीरम या बाविस्टीन की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इससे बीज आरंभ में लगने वाले रोग से मुक्त हो जाते हैं। तोरई के 1 हेक्टेयर के खेत में 2 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीजों की रोपाई के लिए खेत में धौरेनुमा क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है। तोरई के बीजों की रोपाई मेड़ के अंदर 1.5 से 2 फीट दूरी रखते हुए की जाती है, ताकि इससे पौधे भूमि की सतह पर अच्छे से फैल सके। तैयार की गई इस क्यारियों के मध्य 3 से 4 मीटर की दूरी रखी जाती है। इसके बीजों की रोपाई खरीफ के मौसम में की जाती है। यदि आप इसकी फसल बारिश के मौसम में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बीजों की रोपाई जनवरी के माह में करनी होती है तथा खरीफ के मौसम में फसल प्राप्त करने के लिए बीजों की रोपाई जून के महीने में की जाती है। तोरई के पौधों की सिंचाई। तोरई के पौधों की सिंचाई आवश्यकतानुसार की जाती है। यदि इसके बीजों की रोपाई जून के महीने में की गई है, तो प्रारंभिक सिंचाई को बीज रोपाई के तुरंत बाद करना होता है तथा उसके बाद 3 से 4 दिन के अंतराल में हल्की हल्की सिंचाई की जाती है, ताकि खेत में नमी बनी रहे और बीजों का अंकुरण ठीक से हो सके। इसके अलावा बारिश के मौसम में की गई रोपाई। तोरई के फलों की तुड़ाई, पैदावार और लाभ। तोरई की उन्नत किस्मों को बीज रोपाई के बाद तैयार होने में 70 से 80 दिन का समय लग जाता है। इसके फलों की तुड़ाई कच्चे के रूप में की जाती है, जिसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में करते हैं। यदि आप बीज के रूप में फसल प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फल के पकने तक इंतजार करना होता है। इसके लिए फलों की तुड़ाई सप्ताह में 1 बार की जाती है। फलों को तोड़ते समय डंठल से कुछ दूरी पर तोड़ना चाहिए, इससे फल अधिक समय तक ताज़ा बना रहता है। उन्नत किस्मों के आधार पर तोरई के 1 हेक्टेयर के खेत से 250 क्विंटल की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। तोरई का बाजारी भाव 5 से 10 रुपए प्रति किलो होता है, जिससे किसान भाई इसकी एक बार की फसल से 1.25 लाख तक की कमाई कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं।